ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य के, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश हैं। सब में 5 विकार प्रवेश हैं। इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म हो जाता है। सब में 5 विकार प्रवेश है। इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म ही बनता है। सोचो तो कितने भी कर्म बन जाते होंगे, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं और हम समझते हमारे कर्म से कुछ नहीं बन रहा है। 5 विकारों के वशीभूत। अब अगर सारे दिन में अपने कर्म चेक किए जाएं तो कितने भी कर्म हो जाएं, क्योंकि कोई ना कोई देभान, अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, तो सब में 5 विकार प्रवेश हैं। इसीलिए जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म ही बनता है। सत्युग में ही कर्म अकर्म होते हैं। सत्युग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती नहीं। क्योंकि वहां माया होती नहीं। इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश हैं। इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म ही बनता है। सत्युग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती नहीं। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है?
किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं। जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं। कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते। कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं, अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसल हो जाता है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसल हो जाता है। तो किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं। कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंचे परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, वह रचयिता पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में, और वहां है लक्ष्मी नारायण का राज्य, सूर्यवंशी का राज्य, चंद्रवंशी का नहीं है। ये कौन समझा रहे हैं? अब ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। मनुष्य को कब समझा ना सके तो बाप सबसे ऊंचे, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। अब गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे, गाते हैं ना, तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले पहले ऊंचते ऊंचे वह निराकार परम पिता परमात्मा, बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। तो ये बड़ी समझने की बातें है। अब ये कोई दंत कथाएं नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नरक है और सत्युग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहां सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। तो ये है पापात्माओं की दुनिया। और भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं, श्री कृष्ण को 2 गोले। याद आया वो चित्र? अब श्री कृष्ण की आत्मा कहती है अब मैं नरक को लात मार रहा हूं, स्वर्ग हाथ में ले आया हूं। इसीलिए 2 गोले दिखाए ना ऐसे। तो पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें ये श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्म के अंत का ये जन्म है। परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। बैठ समझाते माना ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वो समझा रहे हैं। ऐसे बैठ के माना संदली पे बैठे हैं तो बैठ समझाते हैं। माना फिर बाबा तो खड़े होकर भी समझा सकते हैं, है ना। बैठे बैठे ऐसे भी तीर्थ भी बाबा बैठते ऐसे भी समझा सकते हैं। तो जो बाबा ने अर्थ बताया बाप बैठ समझाते हैं, इसका क्या अर्थ है कि ब्रह्मा तन में बैठे शिव बाबा वो आपको समझाते हैं।
ऐसे ब्रह्मा बाप नहीं समझाते, शिव बाबा समझाते। तो बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। तो यह पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी न तोड़ने लायक हो जाता है। अब इतना पुराना हो गया तो आखिरी न तोड़ने लायक हो जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखलाता हूं। तुम हो राज ऋषि, राज ऋषि हो। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम सन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में। और बेहद का बाप तुमको नरक का सन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते मैं आया हूं ना तुमको ले जाने, आया हूं ना तुमको ले जाने। तो बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, आपको नहीं पता ना अपने जन्मों के बारे में। अब यह तो जरूर है जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। अच्छा किया अच्छे कुल में जन्म, कोई बुरा किया तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त, ऐसे बनते हैं। क्यों? कर्मों अनुसार। कोई साहूकार बना तो कहते इतना साहूकार क्यों बना, उसके कर्म। कोई गरीब बना, कहते नहीं इतना गरीब क्यों बना, उसके कर्म। कोई तंदुरुस्त है, कोई रोगी है, तो हर एक कर्म अनुसार जैसा उसने कार्य किया, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर वो जन्म लेते हैं। अब यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब, इसीलिए ऐसा हुआ। तो कोई तंदुरुस्त है तो जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। तो नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह जरूर विक्रम ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। तो अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं। परंतु ऐसे नहीं उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ये देखो बच्चे माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वे पाप ही होंगे। समझा? तो सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी भी कर्म नहीं बनते, ना दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीर है, फिर भक्ति मार्ग की जंजीर है, जन्म जन्मांतर धक्के खाते हैं। तो बाप कहते हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता, कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता। तो समझा, जप तप आदि से मैं नहीं मिलता। मैं आया ही तब हूं जब भक्ति का अंत होता है। तो भक्ति शुरू होती है देखो बच्चे द्वापर से। तो मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली, रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। तो बाप कहते मैं आऊंगा तब तो जब नरक को स्वर्ग बनाता हूँ, बनना है ना। तो भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उसको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। तो गवर्नमेंट तो जो त्रिमूर्ति बनाती है ना, उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं, है ना। बाप रचयिता का चित्र है ही नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है, तो वह समझते हैं चरखा है, परंतु है ड्रामा सृष्टि का चक्र। तो अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। तो अब तुम इस चक्र को जानने से ही तो अशोक बन जाते हो। अब बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। तो इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझ जाते हैं। तो वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। तो अब ये तुम्हारा तन छिछी हो गया है।
अब यह दुनिया ही छी है, इसीलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। तो अब बाप और वर्षों से दिल लगाओ, तो तुम आत्मा अविनाशी हो, अब यह शरीर विनाशी है। तो अब मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो गायन भी तो है ना कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे। तो अब बाप कहते हैं अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त करता है, कर सकता है ना। तो नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। तो बाप के सिवाय यह पद कोई दिला ही ना सके। तो यह पाठशाला है ही ना बच्चे मनुष्य से देवता बनने की, और पढ़ाने वाला है बाप, है ना, जिसकी महिमा अभी सुनी ना, ओम नमो शिवाय, है ना। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, तो अब वर्षा ले गए हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए। अब शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए जाते हैं अथवा बनाए हुए हैं। तो सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है, और देवताएं तो पवित्र थे। तो अब बाप कहते अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। अब यह तो पुरानी दुनिया पतित दुनिया खत्म होने वाली है। तो लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, क्रोध कितना है ना, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी लोभी हैं। अब आज श्री कृष्ण कैसे गर्भ बैल से निकलते सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अब यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है, और वहां तो गर्भ मैल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती और बाजे बजने लग पड़ते। अब यहाँ वहां में कितना फर्क है। यहाँ तो निकला तो दासी जो है नर्स वो देखते रोया नहीं, उसे उल्टा करो, सुलटा भी नहीं थप्पड़ मार दी, उल्टा ऐसे टांग से करके ऐसे पकड़ के ऐसे एक दो ऐसे लगा के कहते अब रोए, अब ठीक है, ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे इस दुनिया में आया और हंस रहा है, हाँ? ऐसे कैसे हंस रहा है। तो उसे उल्टा करके ऐसे थप्पड़ मारते हैं। तो कितना फर्क है, फर्क देखा। अब तुम बच्चों को तो 3 धाम समझाए है ना। शांति धाम से ही आत्मा आती है। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड बना हुआ है। ना ड्रामा कभी विनाश होता, ना एक्ट बदली हो सकती। तो यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। तो यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। होता कोई पुराना, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पाठ शुरू करती है। तो अब तुम बचे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ तो बाप ही अर्थार्थ रीति समझाते हैं। तो वे तो उल्टा अर्थ बना देते, या तो कहते अहम ब्रह्म, हम परमात्मा है माया को रचने वाले, ऐसे भी कह देते हैं। तो वास्तव में माया को तो रचा ही नहीं जाता। तो माया है 5 विकार। तो वे बाप माया को तो नहीं रचते। तो बाप तो नहीं सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ या और कहीं तो कह ही ना सके। तो बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी देखो बच्चों को समझाया गया है। तो आत्मा है ही शांत स्वरूप। अब शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो आत्मा की ये महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाते हैं। तो वहाँ पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। तो यह बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी।
अभी अपवित्रता है तो दुख शांति है। तो बाप बैठ समझाते हैं। तो महात्मा पहले 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 मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई, फिर 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, और फिर 42 जन्म कलयुग में। अब यहाँ शूद्र बन पड़े, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में आना है, ऐसे ही होगा ना। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना आश्चर्य से समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें देखो बच्चे सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, यह भी तुम जानते हो। और सत्युग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य है। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो, और सत्युग है पावन दुनिया। वहां बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। तो सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं। और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाप कहते तुमको किसने कहा? हाँ, तुमने ऐसे कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है, तुमको किसने कहा? कहते गीता में लिखा हुआ है। अब गीता किसने सुनाई? भगवान वाच। अब मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। अब लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़ी सिखाई जाती है। अब भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला, वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो और लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे। अब यह कैसे हो सकता? अब कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, और सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। ऐसे सब थोड़ा पूरा विश्व मम्मा बाबा कहेगा। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। फिर भल कोई माने व ना माने, समझते हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है ना हेवन। अब हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। अब यह है हेल। सब सीताओं को रावण की जेल में बांध रखा है, तो सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं। वो शोक वाटिका नहीं, शोक वाटिका है। सब शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। और सत्य हो गए देखो बच्चे, अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। पासपोर्ट तो चाहिए ना, इस पार से उस पार जाने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए ना। तो बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का घूसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। तो बाप कहते बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, माया का घूसा कभी नहीं खाना है। माया का घूसा कभी नहीं खाना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। लायक बन, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। माया का घूसा कभी नहीं खाना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। आज का वरदान, मन को बिजी रखने की कला द्वारा, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय पर मान सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। वरदान क्या है? मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। तो ठीक है, दिनचर्या सेट करो। बड़ी पोजीशन वाले दिनचर्या सेट कर सकते हैं, आप तो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, तो आप अपने मन बुद्धि को सेट नहीं कर सकते? कर सकते ना? अगर आप इस अथॉरिटी से, इस सम्मान के साथ कोई कार्य करेंगे तो ही सेट होगा। अगर कमजोर बनकर किसी कार्य को करने चलेंगे तो वो सेट नहीं होता। ओके, आज का स्लोगन, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे।
ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे, तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। बाबा कहते जो बच्चे श्रीमत पर चलते उनके लिए ड्रामा कल्याणकारी है। तो ड्रामा अगर कल्याणकारी है तो उसका हर दृश्य कल्याणकारी है, उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। तो कोई भी सीन देखते हो तो हर्षित तभी रह सकते हो अगर हर बात में कल्याण समझते हो। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो और अच्छा होने वाला है, जो बीत गया वो अच्छा ही था, जिसकी वजह से आज आपको ये प्राप्ति हुई है। तो अच्छा समझना और अच्छा मान कर चलना, उसमें अंतर होता है। हम ऐसे तो कहते हैं भगवान सबके साथ है, सब अच्छा ही हो रहा है, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? अगर ये क्यों है तो फिर अच्छा नहीं मानते हैं। तो ड्रामा के हर दृश्य को देखना है और हर्षित रहना है, ये तभी हो सकता है जब आपको मालूम है कि हर बात में ही कल्याण है, और उस कल्याण को देखते हुए अपना जो परिवर्तन करता है तभी ज्यादा कल्याण है। कई बार हम कुछ गलत करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हो गया, ऐसा नहीं होता तो और पता नहीं कितना कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसे मानकर हम अपनी गलती को स्पष्ट कर रहे हैं या अपने आप को एक और गलती के लिए तैयार कर रहे हैं? गलती से हमने सीखना है, ना कि गलती को चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब क्या हो गया। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। तो हर दृश्य अच्छा है, पर तब जब आप उससे सीखते हो तभी अच्छा है। नहीं तो अगर एक ही गलती को आप ये समझ हो गई तो इससे भी तो इतनी गलतियां हुई है, मुझसे भी होगी तो क्या बड़ी बात है, इस तरह से अच्छा नहीं समझना है। अनुभव लेना पड़ता है कि बार बार गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो तभी होता है कि अगर एक बार की गलती से हम शिक्षा लेते हैं तब, और अगर बार बार रिपीट हो रही है तो शिक्षा ली नहीं। तो इसलिए ड्रामा का हर दृश्य अच्छा है, उसको देखकर हर्षित ही तभी हो सकते हैं। तो ना अच्छे का आकर्षण होगा ना बुरे का आकर्षण होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे हर बात में सीखना है, जो बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। तो ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे।